अजब प्रेम की गजब कहानी। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के झरना टोले का है, जहां एक महिला आज महिला थाने पे आके अपनी फरियाद कह रही है। मामला उसका ये है कि 3 बच्चों का जो पिता है वो किसी महिला से प्रेम करता है और उन लोगों के बहकाने में उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। महिला का क्या आरोप है और वो महिला थाने पे क्यों आई है, क्या मामला है, उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। क्या मामला है महिला थाने पर? वो मेरे पति का किसी के गांव की लड़की है, उनसे 2 साल से संबंध है और उन्हीं के बहकाने से और वो जहर खा लिए हैं और भर्ती हैं। बहुत गंभीर उनका हालत है, बचना उनका मुश्किल है और हम यही चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। ये जो सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं ये उनके साले हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे जीजा जो हैं वो पादरी बाज़ार थाना शाहपुर में रहते हैं और उनका संबंध गांव के एक लड़की से विगत 2-3 वर्षों से चल रहा है और उसी की फलस्वरूप में आज 6 तारीख के डेट में उन्होंने जहर खा लिया है। पॉइजन खा करके उनकी स्थिति बहुत गंभीर, बहुत नाजुक हो चुकी है। गोरखपुर में हम लेके गोरखपुर क्या नाम है उसका, शिवाय हॉस्पिटल, वहाँ पे उनको भर्ती किया गया। 2 दिन तक भर्ती थे, वहाँ पे हालात थोड़ा सा स्थिति सुधार में आया तो फिर उसके बाद उनको डिवाइन मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में लेके आए, उनको एडमिट किया गया है। देखिए तो इसमें आपने किसको आज सूचना दिया है? इसमें हमने महिला थाना में आकर के मैडम जी को हमने सूचना दिया है ताकि उचित कार्रवाई हो और हमारी बहन को न्याय मिले। कैसे पता चला कि उसने उस प्रेमिका के बहकाने में जहर खाया है? सुसाइड नोट मिला है हमको, सुसाइड नोट मिला है जिस सुसाइड नोट में लिखा है कि उनकी संपत्ति का 90% उस लड़की को दे दिया जाए जिससे उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसमें से 10% केवल उनकी माँ को दिया जाए। और मेरी बहन के बच्चे और मेरी बहन कहाँ जाएंगे? फिर क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और हमारी बहन की, वो हमारे जीजा जो है पागल टाइप को लग रहे हैं हमको, हो गया इस तरह से अगर सुसाइड नोट लिख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन का न्याय मिले और उनकी संपत्ति मेरी बहन और मेरी भांजी के नाम से हो जाए ताकि उनकी जीवन सकुशल जिया सके, हम उनकी मदद कर सकें। 3 बच्चों का पिता प्रेमिका के प्यार में अंधा होकर जहर खाकर आत्महत्या का किया प्रयास। सुसाइड नोट में लिखा, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति के 90% हिस्से को मेरी प्रेमिका और उसके परिजनों को दे दिया जाए। प्रेमी पति की पत्नी ने महिला थाने पर तहरीर देकर न्याय की लगाई गुहार। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति का मोहल्ले के ही एक लड़की से विगत 2 वर्षों से अवैध संबंध चल रहा है। घर पर मेरे और मेरे बच्चों के सामने मेरे पति उस लड़की से अश्लील बातें करते हैं और अकारण मुझे मारते पीटते हैं। शराब के नशे में घर आकर गाली गलौज करते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की हैं जिनके भरण पोषण के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं कर। यहाँ एक 3 बच्चों का प्रेमी अपनी प्रेमिका के कहने पे जहर खा लेता है और बाद में उसके परिजन ही उसको बचाने के लिए आते हैं। फिलहाल ये मामला महिला थाने पे आ चुका है, आगे क्या कार्रवाई होता है ये जाँच के बाद ही पता चलेगा। एनबी न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। एडीजी ने बनाई रणनीति, अभियान में ढूंढे जाएंगे अवैध असलाह रखने, बनाने व बेचने वाले। एडीजी ने अखिल कुमार ने गोरखपुर जोन के सभी जिलों में ऑपरेशन तमंचा अभियान शुरू किया है, जिसमें अवैध असलाह रखने वाले, बेचने वाले व बनाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रेंज के डीआईजी आयोजित ऑपरेशन तमंचा की मॉनिटरिंग करेंगे। ऑपरेशन तमंचा को सफल बनाने के लिए जनता से भी सहयोग लिया जाएगा। जिले के कप्तान सूचना प्राप्त करने के लिए एक नंबर भी जारी करेंगे। अवैध असला बनाने, बेचने वाले और रखने वालों की अब खैर नहीं, इन बदमाशों को पुलिस भेजेगी सलाखों के पीछे। एडीजी जोन अखिल कुमार के निर्देश पर गोरखपुर जोन के सभी जिलों में पुलिस अभियान चलाकर करेगी कार्रवाई। ऑपरेशन तमंचा शुरू किया, इसके पीछे क्या मंशा है और किस तरीके की ऑपरेशन है? देखिए, मेरे करीब 3 महीने से ऊपर हुए हैं इस गोरखपुर जोन का कार्यभार संभाले हुए और मैंने पाया कि काफ़ी ऐसे अपराध हुए हैं जहां अवैध तमंचों का, असलों का प्रयोग हुआ है, चाहे हत्या में या 307 मतलब हत्या का प्रयास में। कई जगहों पर असलों का प्रदर्शन किया लोगों ने डांस करते हुए इत्यादि। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो असला है ये कॉमनली अवेलेबल होता जा रहा है। पुलिस इन सभी मामलों में कार्रवाई करती है, अभियुक्तों को अरेस्ट करती है, उनको जेल भेजती है, असला भी बरामद करती है, परंतु ये असले आ कहाँ से रहे हैं, इनमें जो प्रयोग हो रहे हैं कारतूस, वो कहाँ से आ रहे हैं, इस पर एक सुनियोजित ढंग से प्रयास नहीं हुआ और ये प्रयास करने की आवश्यकता है।
उद्देश्य ये है कि हर गांव में लोगों को ज़्यादातर जानकारी होती है कि अवैध असले कौन रख रहा है। वो कई बार ऐसे लोग मनबढ़ी में, दबंगई में प्रदर्शन भी करते हैं और क्षेत्र में जानकारी होती है और इसको एक टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। ये इससे हमें ऊपर हटना है और ज़ीरो टॉलरेंस रखनी है अवैध असलों पे। अगर हम अवैध असलों पर रोक लगा लेंगे तो इस तरह के अपराध होने पर रोक लगाने में काफ़ी हद तक सफलता मिल जाएगी। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, दो भाग हैं। एक ये है कि असला है, असला बन जाते हैं फैक्ट्रीज, लोग समय समय पे फैक्ट्रीज पकड़ी भी जाती हैं। कई जगह बिहार के माध्यम से यहाँ असला आने की बात आ रही है। एक असला तो मिल सकता है, टू अ लार्ज एक्सटेंट बन जाता है अवैध। बाहर बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत कठिन नहीं है उसकी प्रक्रिया, लेकिन जो कारतूस है वो नहीं बनाई जा सकती। 315-32 बोर के कारतूस काफ़ी हद तक मिल रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? इसकी प्रबल संभावना है कि ये उन्हीं दुकानों से निकल रहे होंगे या उन लाइसेंस धारकों द्वारा बेचा जा रहा होगा ब्लैक मार्केट में, जहाँ से ये सर्कुलेट हो रहे हैं। इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है। तो इन सभी बिंदुओं को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक संगठित रूप से, एक सुनियोजित रूप से हम इस पर काम करें। ये आसान काम नहीं होगा, लगातार पुलिस को इस पर काम करते रहना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अगर हम एक लंबे समय तक इस पर प्रयास करते रहें, जानकारी करते रहें, तो इनके सप्लाईज पर रोक लगेगी, कमी आएगी और जब इस पे कमी आएगी तो स्वतः है कि इससे होने वाले अपराधों पे भी कमी आएगी। तो जो कि क्या अधिकारियों को क्या निर्देश दिया इसका अनुपालन के लिए? देखिए, सभी जनपद पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है, कार्य योजना बना के भेज दी गई है। प्रथम फेज़ में क्या क्या कार्रवाई उनको करनी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई उन्होंने कही है कि इसको शुरू करने से पहले वो एक नंबर जारी कर दें जहां जनता के लोग गोपनीय रूप से सूचना दे सकें। दूसरे भाग में उसका भाग है जितने भी हमारे बीट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो जो अपने क्षेत्र में जाएंगे और विभिन्न स्रोतों से जानकारी करेंगे कि किनके पास असले हैं। इसमें सोशल मीडिया पे भी ध्यान देने के लिए कहा गया है, जहाँ पे लोग ओपनली डिस्प्ले करते हैं उनके माध्यम से भी सूचना संकलित किया जाए। तो पहले फेज़ में हम लोग सूचना संकलित करेंगे और उसके बाद इन लोगों पर हम लोग कार्रवाई करना शुरू